हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं तमिल सिनेमा की एक बहुत ही ज्यादा चर्चा में चल रही फिल्म करप्पू के बारे में। इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी ज्यादा क्रेज बना हुआ था और खासकर सुपरस्टार सूर्या के फैंस इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस फिल्म का एक सच्चा और सीधा रिव्यू और जानते हैं कि क्या ये फिल्म वाकई देखने लायक है या फिर आपको इसके OTT पर आने का इंतजार करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की थिएटर एक्सपीरियंस और माहौल की। इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में पहले दिन काफी ज्यादा दिक्कतें आईं क्योंकि कई जगहों पर पहले दिन के शोज कैंसिल हो चुके थे, लेकिन दूसरे दिन सुबह के शो में खासकर तमिल दर्शकों की भारी भीड़ के साथ फिल्म को देखने का एक अलग ही मजा आया। जब आप किसी ओरिजिनल लैंग्वेज की मूवी को उन्हीं लोगों के साथ बैठकर देखते हो जो उस भाषा और संस्कृति को पूरी तरह समझते हैं, तो थिएटर का पूरा माहौल बदल जाता है। दर्शकों की हूटिंग, तालियां और सीटियां सुनकर फिल्म देखने का जो एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी यानी इसके प्लॉट के बारे में। करप्पू की कहानी मूल रूप से काल्पनिक और पौराणिक मान्यताओं पर बेस्ड है, जिसे मेकर्स ने आज की रियल लाइफ और मॉडर्न सोसाइटी के साथ जोड़ने की कोशिश की है। फिल्म में एक कोर्ट केस चल रहा होता है। इस केस में जो पीड़ित यानी विक्टिम है, उन्हें न्याय पाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हमारे सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार और सुस्ती की वजह से कोर्ट में उन्हें सिर्फ और सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही है। पीड़ित परिवार इस कदर टूट जाता है और इतना हताश हो जाता है कि सचमुच भगवान को खुद जमीन पर उनकी मदद करने के लिए आना पड़ता है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि भगवान इंसानी दुनिया में आकर अपनी जादुई शक्तियों यानी गॉडली पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बिना शक्तियों के भगवान कैसे उस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाते हैं और सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं, यही इस फिल्म की असली कहानी है। बात करें फिल्म की फर्स्ट हाफ की, तो फिल्म की शुरुआत काफी दमदार है और आपको बांध कर रखती है। फर्स्ट हाफ तक ये मूवी एक पर्टिकुलर केस को लेकर बेहद सीरियस रहती है। कोर्ट रूम का जो ड्रामा दिखाया गया है वो काफी अच्छी तरह से लिखा और फिल्माया गया है। एक आम इंसान का कोर्ट कचहरी के चक्कर काटकर परेशान हो जाना, उसका अंदर से पूरी तरह टूट जाना, इन सब इमोशंस को बहुत गहराई से दिखाया गया है। इसके बाद जब स्क्रीन पर सूर्या की एंट्री होती है तो वो सीन पूरी तरह से पैसा वसूल और सीटी मार है। फर्स्ट हाफ में कहानी बिल्कुल ट्रैक पर रहती है और दर्शकों को बांध कर रखने में पूरी तरह कामयाब होती है। वैसे तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में हीरो को बड़ा दिखाने के लिए फैन सर्विस देना कोई नई बात नहीं है, वहाँ लगभग हर फिल्म में ऐसा होता है। लेकिन करप्पू में समस्या ये है कि इसकी आधी से ज्यादा पिक्चर ही इसी फॉर्मूले पर बेस कर दी गई है। अगर बात करें एक्टिंग की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूर्या एक बेहतरीन एक्टर हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। वो फिल्म में आपको करप्पू के रोल में 2-3 अलग-अलग वर्जन्स और लुक्स में दिखाई देंगे, जो उनके फैंस के लिए एक बड़ा विजुअल ट्रीट है। लेकिन जब फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है तो वहाँ एक और बड़ी समस्या सामने आती है। क्लाइमैक्स के सीन्स को देखकर आपको तुरंत अल्लू अर्जुन की पुष्पा का वो साड़ी वाला सीन या फिर ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा की याद आना बिल्कुल तय है। मेकर्स ने उसी तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम ऋषभ शेट्टी की कांतारा वाली गॉड लेवल परफॉर्मेंस को इस फिल्म से कंपेयर नहीं कर सकते। कांतारा में जब ऋषभ शेट्टी पर भगवान का अवतार आता है तो वो एक्टिंग का एक ऐसा लेवल था जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला परफॉर्मेंस था वो करप्पू में पूरी तरह से मिसिंग लगता है। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर ये तुलना कर रहे हैं, बल्कि फिल्म के मेकर्स खुद हमें स्क्रीन पर ऐसे सीन्स दिखा रहे हैं जो हम पहले ही कांतारा में देख चुके हैं, इसलिए ये कंपैरिजन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तकनीकी पहलुओं की बात करें तो फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने काफी अच्छे हैं जो फिल्म के माहौल को सपोर्ट करते हैं। सभी कलाकारों की एक्टिंग भी अपने अपने स्तर पर बढ़िया है। लेकिन फिल्म की प्लॉट यानी पटकथा में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। कहानी कभी बहुत सीरियस हो जाती है तो कभी अचानक बहुत हल्की। बीच बीच में तो आपको गोविंदा की पुरानी कॉमेडी फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता या हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी की मशहूर फिल्म लायर लायर की भी याद आने लगेगी। कहने का सीधा मतलब ये है कि ये फिल्म एक ओरिजिनल और अनोखी फिल्म बनने के चक्कर में बहुत सारा कॉपीड यानी पहले से देखा हुआ कंटेंट ही हमारे सामने परोस देती है। जब आप इस फिल्म को खुद थिएटर्स में देखेंगे तो आप भी इस बात को आसानी से समझ जाएंगे। फाइनली अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे लिए करप्पू एक एवरेज टाइम पास फिल्म साबित हुई। इस फिल्म की एक अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की अश्लीलता नहीं है और ना ही गंदी गालियों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे क्लीन फिल्म कहा जा सकता है। अगर आप सूर्या के बहुत बड़े कट्टर वाले डाई हार्ड फैन हैं और उन्हें स्क्रीन पर अलग अलग अंदाज में देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को थिएटर्स में जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बेहतरीन कहानी, सस्पेंस या कांतारा जैसा कोई जादुई एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं तो मेरी सलाह यही होगी कि आप थोड़ा इंतजार कर ले और जब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो तब इसे अपने घर पर आराम से देखें। रेटिंग्स की बात करें तो इस फिल्म को इसके दमदार फर्स्ट हाफ, सूर्या की एक्टिंग और अच्छी म्यूजिक के लिए 5 में से 2.5 स्टार्स यानी 2.5 स्टार्स दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा करप्पू फिल्म का एक ऑनेस्ट रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।